नमस्कार दोस्तों, आज मैं वीडियो देख रहा था फेसबुक पर और यूट्यूब पे। कुछ लोगों ने एमवे को लेकर कुछ वीडियो बनाई है और मुझे लगा उनकी वीडियो देखने के बाद, उनकी सारी वीडियो देखने के बाद मुझे समझ में आया कि वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अलग अलग वीडियो बनाते रहते हैं। और मुझे लगता है कि इन्होंने जो वीडियो बनाया है उसमें अधूरी नॉलेज है। मैं पिछले 12 वर्षों से इसी इंडस्ट्रीज में काम किया है और इस इंडस्ट्रीज को काफ़ी अच्छी तरह समझने की कोशिश करता हूँ, अभी समझ ही रहा हूँ। और जितना मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को समझा है उसके आधार पे मुझे लगता है कि ये जो वीडियो बनाई गई हैं, जिन्होंने बनाई हुई है, उन्होंने अधूरी नॉलेज दी। एमवे पे जो गवर्नमेंट की कार्रवाई हुई है उसको लेकर इन्होंने पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इस पूरी इंडस्ट्रीज को इन्होंने गलत बताया। और गलत बताने के कुछ कारण इन्होंने दिए कि चैन सिस्टम है। मैं कहता हूं कि कोई भी इंडस्ट्रीज, ये पूरी मानवीय सभ्यता बिना चैन के नहीं चलती। आप किसी कंपनी को ले लीजिए, कंपनी में सबसे ऊपर एक टॉप सीईओ होता है, उसके नीचे कुछ सीईओ रैंक वाले लोग होते हैं, फिर मैनेजर्स होते हैं, उनके नीचे लीडर या इस तरह के लोग होते हैं। तो हर इंडस्ट्रीज में इस तरह का एक चैन होता है जिसपे वो पूरी इंडस्ट्रीज चलती है। किसी भी फील्ड को ले लीजिए, इंश्योरेंस सेक्टर को ले लीजिए, मेडिकल सेक्टर को ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, या जो इंडस्ट्रीज आपको समझ में आती है उसका एग्जांपल उठा के और खुद एनालिसिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चैन गलत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि पिरामिड स्ट्रक्चर है। मैं गवर्नमेंट ने बिल्कुल इसकी 2000 अभी रूल्स जो आए हैं 2021 में, उसमें गवर्नमेंट ने पिरामिड स्ट्रक्चर को गलत बोला है। और पिरामिड स्ट्रक्चर वाकई में गलत होता, हम भी इसके खिलाफ हैं। और मैंने तो अपने जितने भी लोग कंसल्ट किए उनको पिरामिड स्ट्रक्चर पहले से ही मना करते हैं कि पिरामिड स्ट्रक्चर में कंपनी को लॉस ही होता है, फ़ायदा कम होता है। लेकिन कुछ कंपनियां इसका फ़ायदा उठा भी लेती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पिरामिड स्ट्रक्चर में कंपनियों को ही घाटा होता है। तो मैं हमेशा उनको ओपन लेग की बात करता हूँ। अब दूसरी बात पे आते हैं। इन्होंने कहा कि भाई वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। आपने अपना लोगों का टाइम, आपकी जो वीडियो देख रहे हैं लोग, जो आपने एमएलएम के बारे में गलत बोला है, आपने लोगों का टाइम वेस्ट किया है अधूरी नॉलेज देकर। और आपने कितना कमाया है, वैल्यूएशन कैलकुलेट कीजिए। क्यों बनाया आपने वीडियो? पैसे कमाने के लिए ना। और किसके पैसे, समय बर्बाद किया आपने? लोगों के समय की कीमत नहीं है क्या? अब आ जाते हैं, वो जो प्रोडक्ट देते हैं उसकी वैल्यूएशंस। एक आधी कंपनियां जो है जिन्होंने बहुत हाई रेंज रखा है, जो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ के टर्नओवर वाली जो कंपनियां हैं, उनकी प्रोडक्ट की वैल्यूएशंस मुझसे पूछे। 10 रुपए की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसको 30 रुपए में बेचते हैं वो लोग। कितना बड़ा मार्जिन है। इसी मार्जिन में उन्हें कंपनी चलानी होती है और इसी मार्जिन में वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और यही नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केट में वो प्रोडक्ट होगा तो उसकी प्राइसेस 80 रुपए होगी। सोचिएगा कि उसी प्राइस की 80 रुपए होगी। कप सिरप ले लीजिए, 4 रुपए की लागत आती है या 5 रुपए की, बिकता कितने है पता है? 52 रुपए में। एक डॉक्टर एक कैप्सूल लिख देता है, रेट 150 रुपए, और उसी की जेनरिक दवाई लेने जाए 2 रुपए में मिल जाएगी। इंश्योरेंस सेक्टर को ले लीजिए, वो तो कुछ भी नहीं देते, वैल्यूएशन लाखों में। आप लोग ने किसी को क्या दिया? कितना कमाते हैं आप? तो इस तरह से ये भी हो सकता है कि आप भी लोगों के साथ बुराई कर रहे हैं। 90% एमएलएम इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट रेट है वो ठीक है। ये यूनिक प्रोडक्ट ढूंढ के लाते हैं, चीजें ढूंढ के लाते हैं। हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है वैल्यूएशन को लेकर तो गवर्नमेंट को उस पर एक सिस्टम बनाना चाहिए, जैसे बाकी हर सेक्टर के लिए बैंक के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है।
एक कंट्रोलर बना हुआ है। ऐसी इस इंडस्ट्रीज के लिए भी एक कंट्रोलर होना चाहिए। वैसे 2021 में गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंडीशन लेके आई है। आपको ग्रीवेंस सेल बनाना पड़ेगा, आपको कस्टमर केयर नंबर देना होगा और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं रख सकते आप, ठीक है, आप वैल्यूएशन बहुत इंक्रीज करके नहीं रख सकते, ठीक है, ज्वाइनिंग फीस आप नहीं ले सकते, ठीक है, इन रूलों को सब फॉलो करेंगे। दिक्कत क्या है इसमें? लेकिन पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को आपने गलत बोल दिया, ये आपकी गलती है क्योंकि आपको अधूरी नॉलेज है। और मैं लोगों से साफ तौर पे कहूंगा कि जिन जिन की वीडियो में ऐसी बातें आई हैं, जिन्होंने कहा है कि चेन सिस्टम पूरा गलत है, जिन्होंने कहा है कि भाई ये वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हायर करके लेते हैं, जिन्होंने ये कहा है कि भाई आप जो है ये पिरामिड स्ट्रक्चर सारी कंपनियां चलाती हैं, जिन्होंने केवल 5 ऊपर के टॉप लेवल के कंपनियों का नाम लिया है जो गलत कर रही हैं, सही कंपनियों का नाम ही नहीं लिया है, इन्होंने केवल 5 कंपनियों को निशाना बनाया है ऊपर वाले को, बाकी कंपनियां नहीं है, वो काम सही नहीं कर रही हैं। आपको एक की गलती दिख रही है, 90 कंपनियां अच्छी कर रही हैं, उनका कुछ नहीं। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों की वीडियो जो है ना, वो थोड़ा सा आप टाइम वेस्ट कम कीजिए। वहां पे कोई जरूरत नहीं है इन पे टाइम वेस्ट करने की, इनको अधूरी नॉलेज है और ये दूसरे विषयों की भी अधूरी नॉलेज रख रहे होंगे। मैं तो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को लीजिए रूल्स बनाते समय जिनको नॉलेज हो इस इंडस्ट्रीज की। बनाइए रूल, हार्ड रूल बनाइए, अच्छे रूल बनाइए जिसमें पब्लिक का फायदा। मैंने कई कई गांव देखे हैं, कई कई मोहल्ले देखे हैं, कई कई स्टेट देखे हैं जहां पे लोगों में खुशहाली आई है इन वजहों से। आप एक नॉर्मल दुकान खोलने जाएंगे, कोई प्रोडक्ट बेचने चाहेंगे तो आपके पास एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए उनको खरीदने के लिए, और तब आप कोई चीज बेच पाए। लेकिन यहाँ पे 100, 200, 500 रुपए में आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और खुद भी पैसा कमा रहे हैं, लोगों को भी पैसा कमाने का तरीका सिखा रहे हैं, सलीके सिखा रहे हैं, आप एजुकेशन दे रहे हैं। ये सब चीज कहीं और नहीं है, MLM में। हाँ, इसमें कुछ गलत प्लेयर घुस गए हैं, कुछ गलत चीजें हो रही हैं, उनको हमें रोकने की आवश्यकता है। जरूरत है उन प्लेयर्स को रोकने की। एक आध प्लेयर्स गलत हो सकते हैं, बिल्कुल जरूरत है उनको रोकने की। मैं तो बिल्कुल सब इंडस्ट्रीज को बोलना चाहता हूं, MLM इंडस्ट्रीज के सारी कंपनियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है इनको रोकिए, ये जो गलत प्लेयर है उनके खिलाफ बोलिए। और आज मैं इनविटेशन देता हूं सारी MLM कंपनियों को, सारे लीडर्स को, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं उनको, कि आइए मैं करूंगा आपका इंटरव्यू यहाँ पे और बनाएंगे हम वीडियो। हम जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, जो नौकरी पेशा है, उनको पैसिव इनकम बनाने का एक जरिया बताएंगे, आप और हम मिलकर बताएंगे। हम इस इंडस्ट्रीज की खूबसूरती को दिखाएंगे। अभी तक हम केवल लोगों को समझाते रहे हैं छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, लेकिन हाँ, आज हम एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन के, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के हम लोगों को बताएंगे कि हमारी खूबसूरती क्या है, इस इंडस्ट्रीज की खूबसूरती क्या है, कितने लोगों को रोजगार चलता है। करोड़ों, लगभग 6 करोड़ लोगों का रोजगार इससे चल रहा है, 6 करोड़ घर चल रहा है। आइए मिलकर इस खूबसूरत इंडस्ट्रीज को मिलकर हम लोग एक अगले पड़ाव पे लेके जाते हैं। और मैं उन लोगों से फिर दुआ कहूंगा कि जब भी आप इस इंडस्ट्रीज के बारे में बोलें तो अच्छी तरह नॉलेज लें, पहले समझें और उसके बाद बोलें। कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं कॉमेडी वाले कि लाखों करोड़पति रातों रात बनाने वाले, और फिर उनको कॉमेडी दिखाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, करोड़पति लोग बनेंगे, इस इंडस्ट्री में बनते भी हैं, लेकिन एक दिन में नहीं बनता, एक घंटे में कोई नहीं बनता, एक महीने में नहीं बनता, एक साल में नहीं बनता, टाइम लगता है। और धीरे धीरे लीडर को बोलूंगा कि भाई करोड़पति बनने के सपने ना दिखाएं किसी को, नेटवर्क की ग्रोथ को समझाएं कि ग्रोथ कैसे होता है। बिल्कुल ये ना बताएं कि आप करोड़पति बन जाएं। हाँ, बताइए कि पैसिव इनकम है, दूसरी इनकम आप यहां से भी सोर्स जनरेट कर सकते हैं। और जिनके पास रोजगार नहीं, उनके लिए तो रोजगार का तरीका है भाई, रोजगार दे रही है ना। 6 करोड़ लोग हैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनको रोजगार नहीं मिला है क्या? बेरोजगारी घूमते से तो अच्छा ही है, छोटे छोटे रोजगार कर रहे हैं। आप विज्ञापन कर रहे हैं, उसके बदले आपको पैसा दे रही है कंपनियां। आप उनके प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके बदले कंपनियां पैसा दे रही हैं। तो दिक्कत क्या है इसमें? जनरेट कर रही है पैसा। जो जनरेट नहीं कर रही है वो बिल्कुल गलत है, उनको तो इस इंडस्ट्री से बाहर निकालना है। क्यों गलत है? फ्रॉड लोग हर जगह घुस जाते हैं, जहां पैसा ज्यादा होता है वहां घुस जाते हैं।
चाहे वो न्यूज एजेंसी हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, बैंकिंग में इतने बड़े घोटाले होते हैं, क्या बैंक से भरोसा उठ गया आपका? नहीं उठा ना। मेडिकल फील्ड में इतने घोटाले होते हैं, आपका भरोसा उठ गया क्या? इतनी दवाएं गलत निकल जाती हैं, आपका भरोसा उठ गया क्या? डॉक्टर इतनी जल्दी गलतियां कर रहे हैं, क्या भरोसा उठ गया क्या डॉक्टरों पे से? इतनी कंपनियां न्यूज एजेंसी फेक न्यूज दिखाती हैं। नोट के बारे में आपको याद होगा, नोट के बारे में क्या क्या फेक न्यूज दिखाया, आपका भरोसा उठ गया क्या? नेता इतना गलत बोलते हैं, फिर नेताओं पर भरोसा करते हैं, आपका भरोसा उठ गया क्या? टेलीकॉम कंपनियां इतनी गलत सर्विस देती हैं, आपका भरोसा उठ गया क्या? यार जब इन पे भरोसा नहीं उठा तो एक छोटी इंडस्ट्रीज को क्यों टारगेट कर रहे हो आप लोग? गलतियां टारगेट करो, गलतियों को रिमूव कराओ, ऐसे लोगों को टारगेट करो। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को गलत मत बोलो। बहुत कंपनियां को मैंने 7 साल में पिछले 12 साल से मैं चला रहा हूं, जानता हूं उनको और उनके साथ समझता हूं, देखा है मैंने भाई किस तरह काम होता है। गलत और सही की पहचान करना सीखिए, लालच के चक्कर में मत पड़िए। जब भी आपको मन में लालच आएगा, आप कहीं भी जाएं, बैंक में जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी तरह से जाएं, आपके साथ फ्रॉड होगा। लालच के चक्कर में न पड़े, पहले चीजों को समझें, अपने आप को काबिल बनाएं और उस काबिलियत की बदौलत जो पैसा आपका है वो आपका हक है। तो ये काम कीजिए। ये इंडस्ट्रीज मोटिवेट करती है, आप मोटिवेट हुई। इंडस्ट्रीज कुछ समझाती है, समझिए, प्रयास कीजिए। जो एक अच्छा व्यक्तित्व है वो देने की कोशिश करती, उसको लीजिए, समझिए। आपको समझाती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज, उसको लीजिए। मोटिवेशन करती है, मोटिवेट हुई। तो आज का वीडियो इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में और आगे की बातें करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।